देखिए, जैसा कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, मैं फिर से बताता हूँ, प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है ना। प्रोस्टेट कैंसर करीब 1 साल में इंडिया में 40,000 नए केस डायग्नोज हुए हैं और कमिंग 15 ईयर्स में ये नंबर डबल होने वाला है। तो बात ये है कि लोग इसके लिए उतना अवेयर नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि जब भी सामने खतरा दिख रहा है तो तैयारी उस जोर की होनी चाहिए। तो इसका पर्पस, आज के फंक्शन का पर्पस यही है कि आप आओ, सामने आओ, बात करो, अपने प्रोस्टेट हेल्थ के बारे में जानो और अगर कुछ होता है तो इलाज करो। यही मेन थीम है इसका। लक्षण क्या कुछ माने जाते हैं इसके? प्रोस्टेट कैंसर एसिम्टोमेटिक मीन्स कोई सिम्टम नहीं करेगा से लेकर के बहुत ज़्यादा सिम्टम करें, अगर मेटास्टैटिक हो जाए तो कुछ भी हो सकता है, बट मोस्टली एसिम्टोमेटिक ही होता है ना। इसीलिए मैं सबको आग्रह करता हूँ, सर क्या ये 50 से ऊपर ही एज में होता है? यूजुअली 50 से ऊपर के एज में होता है, बट किसी को फैमिली कैंसर का अगर हिस्ट्री है तो वैसे केस में कम एज से भी हम लोग PSA का स्क्रीनिंग चालू कर देते हैं, हाँ, उसके रिस्क को जल्दी कैच करने के लिए। सर इतने अवेयरनेस के बावजूद भी भारत में लगातार बढ़ रहा है, क्या लगता है क्या कुछ रहेगी कमी और लोगों को ले क्या करें? नहीं, अवेयरनेस तो हम लोग हर कैंसर का बढ़ रहा है, देख रहे हैं इंसिडेंस। रीजन तो हम लोग बोल सकते हैं मल्टीपल रीजन्स हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो है लाइफस्टाइल, है ना, सीडेंटरी हैबिट, और ये फूड जो एडल्ट्रेशन है, और ये पॉल्यूशन है, सबका रोल है। तो सब तरफ से लड़ना पड़ेगा। तो उस तरफ, सब तरफ से लड़ना तो है ही, साथ में हम जिसको होने का रिस्क है उसको भी तो पता करें, है ना। तो वो लड़ना भी है और पता भी करना है, क्योंकि अगर सही समय से अगर इलाज हो जाए उसका तो फिर हम लोग क्योर कर सकते हैं प्रोस्टेट कैंसर। अदरवाइज अभी क्या हो रहा है, अभी मोस्टली प्रोस्टेट कैंसर डायग्नोज हो रहा है लेट, क्योंकि पेशेंट लोग आते ही नहीं हैं और जब तक कोई सिम्टम आता है तब तक लेट हो चुका होता है। तो लेट नहीं हो, जल्दी पता करें जिससे कि हम क्योर कर पाएँ। नहीं तो प्रोस्टेट कैंसर का इलाज होता है बाद में भी, लेकिन वो हम लोग पैलिएटिव बोलते हैं, केवल हम लोग कंट्रोल ही कर सकते हैं उसको। इसके शुरुआती लक्षण क्या है सर? जैसा कि सर बता रहे थे अभी कि मोस्ट ऑफ द बिहार में हमारे जो पेशेंट होते हैं प्रोस्टेट कैंसर के, वो एडवांस स्टेट के होते हैं, जिसको हम लोग मेडिकल टर्म में मेटास्टेटिक बोलते हैं। जो उस मेटास्टेटिक पेशेंट्स का जो सिम्टम्स होता है वो जैसे बैक पेन होता है, पेशाब में ब्लड का आना होता है। बट प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट्स जो होते हैं एसिम्टोमेटिक से लेकर के सीवियरली सिम्टोमेटिक तक हो सकता है, मतलब कुछ सिम्टम्स नहीं हो सकता है, या फिर शुरुआती के सिम्टम्स जो है वो बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया जो BPH होता है, कॉमन बीमारी होती है, उससे मैच करता है। जैसे कि पेशाब का बार बार आना, पेशाब में रात को ज़्यादा आना, पेशाब का धार पतला होना, या पेशाब में खून का आना। और यदि एडवांस हो जाए तो इसके कारण से किडनी में सूजन आ सकता है और उल्टी और ये सब भी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है। और उससे भी ज़्यादा यदि हड्डी में चला गया तो मोस्टली जो एडवांस स्टेज में मेटास्टेटिक पेशेंट्स के बैक पेन होते हैं। तो हम एक मैसेज देना चाहेंगे कि जो भी हमारे बिहार के पेशेंट्स हैं वो मोस्टली एडवांस स्टेज में डिटेक्ट होते हैं, तो एडवांस स्टेज में वो उनका ऑपरेशन या फिर मैनेजमेंट जो है थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम लोग रिकमेंड करते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम जो अभी हम लोगों ने लॉन्च किया है, प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में एक सिंपल PSA का टेस्ट होता है जो ब्लड का टेस्ट है, जिसका कॉस्ट भी 100-200 रुपया है। उससे आप पता कर सकते हैं कि प्रोस्टेट कैंसर होने की संभावना कितनी है। सो हर पुरुष जिसका एज 50 साल या उससे ज़्यादा है वो प्रोस्टेट कैंसर स्क्रीनिंग के लिए हमेशा ही जाना चाहिए। कोई भी टेस्ट यदि कराते हैं तो आप उसमें PSA टेस्ट को ज़रूर इंक्लूड करें। अपने बचाव के लिए सर क्या करना पड़ेगा अगर किसी को है तो? प्रोस्टेट कैंसर मेनली जो है, किसी को नहीं हो, कोई स्वस्थ व्यक्ति है अगर और वो आगे एज प्रोस्टेट कैंसर जो है मेनली एज रिलेटेड डिजीज़ है, जो ज़्यादा
एज होने से बीमारी होती है प्रोस्टेट के कैंसर, तो उसको रोकना बहुत ही डिफ़िकल्ट है। बट तब भी हम लोग कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस जैसे कि खान पान का परहेज़ करना, 20 मिनट्स का जो ब्रिस्क वॉकिंग होता है वो करना और व्यायाम करना, और ये सब करके आप अपना उसके रिस्क को कम कर सकते हैं।